अगर आपके सेटअप बॉक्स में वीक सिग्नल या नो सिग्नल की समस्या आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। डिटेल से बता दूंगा ये समस्या क्यों आती है और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से होना है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सेटअप बॉक्स हो, अगर सप्लाई और कार्ड इस तरीके का है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पर देखिए, जो वीक सिग्नल और नो सिग्नल है ना, ये कई कारणों से आता है। इसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे कारण होते हैं। इसका कारण आपका एंटीना की जो डायरेक्शन है वो सही तरीके से सेट ना होना, आपकी एलएनबी का जो है वीक हो जाना, या फिर आपकी जो वायर है वो कहीं ना कहीं से ब्रेक होना और कहीं उसमें थोड़ा सा कार्बन वगैरह आ जाना, इसकी वजह से भी होता है। अगर आपको लगता है कि सब कुछ आपका छतरी और एलएनबी वगैरह सब कुछ ओके है, आपको लगता है कि यार आपके सेटअप बॉक्स से प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को आप देख लें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो सेट बॉक्स में एक ही चीज आप देख लें। अगर सेट बॉक्स इस तरीके से अगर डस्ट वगैरह होती है तो उसको क्लीन जरूर कर लेना है। काफी बार डस्ट साफ करने से ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये साफ करने से भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए, डस्ट मैं फिर साफ करूंगा। पहले आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक बहुत सारी आपको वोल्टेज यहाँ पर का ये कनेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक वोल्टेज पे ही ज्यादा ध्यान दें, वो होती है हमारी 3.3 वोल्ट। अगर उस पे एक्यूरेट 3.3 वोल्ट ना बने या फिर उससे बहुत कम बने, 3 वोल्ट से अगर कम बनती है तो समझ लीजिए आपके बॉक्स में तो ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है। पहले तो आपको मैं वोल्टेज दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है 5 वोल्ट वाला पॉइंट और ये है 3.3 वोल्ट वाला पॉइंट, जिसमें आपको 2.9 वोल्ट मिलती है। अगर मैं इस तरफ चेक करूं तो यहाँ पर और कम हो जाती, 1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट और कम हो रही है, 2.8 वोल्ट मिल रही है। तो सीधे सीधे आपका है ये सप्लाई से ही खराबी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसको क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद यहाँ पर फिर इसकी वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे। फिर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो तो किस सेक्शन में हमें काम करना है फिर ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसकी जितनी भी डस्ट है ना, ये सब हमने क्लीन करनी है। काफी बार ये डस्ट वगैरह होने से ना इसके कार्ड में भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्लीज डस्ट को जरूर साफ करें। यहाँ पर मैंने इसकी डस्ट क्लीन कर ली है। अब मैं इसकी वोल्टेज को फिर से चेक करूंगा। एक प्रोब हमारी ग्राउंड पे या इसकी बॉडी पे अटैच इस तरीके से हो जाएगी, और एक प्रोब जो हमारी रेड वाली है वो हमारी यहाँ पर 3.3 वोल्ट जहाँ पे लिखा है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर आप किसी में भी टच करके चेक कर लें। वोल्टेज में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अंतर नहीं आया है, सिर्फ वही वोल्टेज हमें देखने को मिल रही जो डस्ट से पहले हमने देखी थी। तो यहाँ पर चेक करते हैं 2.9 और यहाँ पर चेक करते हैं 2.8 वोल्ट, तो कोई भी अंतर नहीं है, सेम वही वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये सब करने के बाद आप इस कनेक्टर को निकालें और यहाँ पर इसको साफ कर लें और इसको भी एक बार साफ कर लें। काफी बार कार्बन लगे होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर से आप चेक करें। अब यहाँ पर वोल्टेज में कोई अंतर बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये देखिए वही वोल्टेज फिर से शो हो रही है। यहाँ पर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वोल्टेज यहाँ पर नहीं बढ़ रही है तो फिर आपने एक काम कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आप 5 वोल्ट को चेक कर लें। जो यहाँ पर एक 5 वोल्ट वाला पॉइंट है उसमें आप चेक कर लें कितना मिल रही है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट लगभग मिल रही है, सिर्फ एक का ही अंतर है, बाकी किसी किसी में यहाँ पर 5 वोल्ट दिखा ही रहा है। यानी कि ये देखिए 5 वोल्ट लगभग यहाँ पर आ ही रही है। अब अगर यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिलती है तो समझ लीजिए यहाँ पर हमारी इस कैपेसिटर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इस वाली डायोड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कैपेसिटर और ये डायोड हमारा किस लिए होता है, 5 वोल्ट बनाने के लिए होता है। और उसी 5 वोल्ट में यहाँ पर एक और ये वाली डायोड 5399 नंबर की ही डायोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 5399 नंबर की जो आपको दो डायोड यहाँ पर मिलती हैं वो 5 वोल्ट में दो डायोड बीच में लगाकर 3 वोल्ट 3.3 वोल्ट या 3.3 वोल्ट बना दी जाती है। तो अब यहाँ पर अगर आपको 5 वोल्ट एक्यूरेट मिल रही है तो आपने यहाँ पर इस कैपेसिटर और इस डायोड को नहीं छेड़ना है। अगर यहाँ पर आपको, सुन लीजिए और अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, यहां पर 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट को बनाने के लिए इस कैपेसिटर और इस डायोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर ये चीज तो क्लियर होगी। अब दूसरी बात, अगर आपको यहां पर 5 वोल्ट एक्यूरेट मिल रही है तो समझ लीजिए आपकी ये कैपेसिटर और डायोड का प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पर है, जो यहां पर 5 वोल्ट से हमें 3 वोल्ट बनाने के लिए जो यहां पर दो डायोड मिलती हैं उनको हमने यहां पर चेक करना है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों का नंबर 5399 है। सिंपल सी बात है, 5399। एक डायोड आपको दिखाता हूं मैं अलग से, 5399 इस तरीके से देखिए, 1N5399 इस नंबर की यहां पर दो डायोड लगी हुई है। सिर्फ दो ही डायोड लगी रहती है इस नंबर की, इसके अलावा बाकी SR FR डायोड होती हैं जिनके आगे SR
207, FR 107 इस तरीके से लगा हुआ रहता है। बाकी यहाँ पर 5399 की, यहाँ से अगर हम काउंट करें पहले नंबर की और यहाँ पर चौथे नंबर की डायोड, इन दोनों डायोड यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर डायोड को चेक करते हैं तो ये डायोड थोड़ा सा हीट हो रही है, हीट तो नहीं कहूंगा, ओवर हीट हो रही है। अब यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक डायोड हमारी खराब है या फिर वीक हो गई है। चलिए प्लग आउट कर लिया है। आई होप कि यहाँ पर जो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आपने इन पहले आपने 5 वोल्ट जरूर चेक करनी है। काफी बार क्या होता है ना, 5 वोल्ट ही जब सही से नहीं बनेगी तो आपकी है ना ये डायोड चेंज करके कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट एक्यूरेट बन रही है तब जाके आपने यहाँ पर 2 डायोड को चेंज कर लेना है क्योंकि 5 वोल्ट से ही यहाँ पर 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट बनाई जाती है। पहले तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ये डायोड थोड़ा सा है ना, इसकी कलर भी उतरी हुई है, मुझे लगता है कि यह ओवर हीट होके ये डायोड यहाँ पर खराब हुई है। चलिए पहले हमारा काम है बेसिक उसको चेंज करने का, तो पहले हम चेंज ही कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर हम इस वाली डायोड, इन दोनों में से कोई एक ऐसी डायोड है जो खराब हो चुकी है, कंफर्म है। और यहाँ पर देखिए इस डायोड का ना ये दोनों पॉइंट यहाँ पर पिघले भी हैं, ओवर हीट होने की वजह से पिघले भी हैं। हो सकता है इस डायोड के एक पॉइंट को सोल्डरिंग करके काम बन जाए, लेकिन ये जब ओवर हीट हो रही है तो सोल्डरिंग ना करने के बजाय इसको मैं चेंज ही कर दूंगा क्योंकि ये डेफिनेटली खराब ही हो चुकी है। देखिए इसके पॉइंट पिघले हुए भी है। सपोज अगर आपकी 5 वोल्ट नहीं बन रही सही तरीके से तो आपने फिर क्या करना है, आपने इस कैपेसिटर को और इस डायोड को चेंज कर लेना, बड़ी वाली डायोड को और ये वाले कैपेसिटर को, जिसकी जो वोल्टेज है 16 वोल्ट और 1000 माइक्रोफैराड से ज्यादा होती है, उस कैपेसिटर को आपने चेंज कर लेना है। तो मैं पहले इस डायोड को चेंज कर लेता हूं जिस डायोड पर हमने आपको बताया था कि उस डायोड की दिक्कत यहां पर हो सकती है। 5399 नंबर की डायोड आपकी होती है। अभी आपको दिखाता हूं वो किस तरीके से 5 वोल्ट के पॉइंट में 2 डायोड लगा के उसको स्टेप डाउन करके हमें 3 वोल्ट बनाई जाती है। और ये डायोड जो होती है ना, वो उसकी जो हमारी सिल्वर पट्टी होती है ऊपर की तरफ को होती है, ठीक है। बाकी सभी डायोड की नीचे की तरफ को होगी, उस डायोड की आपको ऊपर की तरफ को मिलेगी। देखिए ये 5399 नंबर की ही लगेगी, अदर डायोड यहाँ पर आप मत लगाएं, यानी कि 4007 मत लगाएं। 5399 आपकी लगभग 1.5 एम्पियर की डायोड होती है, 1.5 एम्पियर तक के लोड को यहाँ पर सहन करती है। तो यहाँ पर इसको ही आपने लगाना है। इससे ऊपर की भी लगा सकते हैं बट 5399 लगाओगे तो कंपनी वैसे 5399 ही लगा के देती है। तो यहाँ पर ये डायोड हमने लगा ली है। अब आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर है, इसमें बहुत सारी पिन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर एक सेकेंड, इसमें भी थोड़ा सा है ना सोल्डरिंग उखड़ी हुई है। जो जहां जहां पे आपको दिखता है ना उसको सोल्डरिंग को बना लो, वहां पर मतलब सोल्डरिंग कर लो। कहीं पे भी लूज अगर कनेक्शन रहेगा तो भी वोल्टेज आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो लूज कनेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए कहीं पे, या सोल्डरिंग कहीं पे लूज नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जितनी भी यहाँ पर लेग होती है ना, सभी में एक एक डायोड लगाकर पहले उसको है ना यहाँ पर रेक्टिफाई किया जाता है। और ये जो डायोड होती है आपकी रेक्टिफाई डायोड नहीं होती, ये होती है हमारी रिकवरी डायोड, जिसे हम शॉर्ट की डायोड भी कहते हैं। ये डायोड जो होती है ये रेक्टिफायर होती है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के जैसे बात वाली ये रिकवरी डायोड होती है, जिन्हें हम यहाँ पर एसआर फास्ट रिकवरी, एसआर सुपर फास्ट रिकवरी और हाइपर फास्ट रिकवरी और शॉर्ट की डायोड भी कह सकते हैं इसे हम। तो ये होती है, ये हमेशा एसएमपीएस सेक्शन के एसएमपीएस में सेकेंडरी सेक्शन में लगी हुई रहती है, और ये सभी ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट होती हैं। और उन डायोड के द्वारा यहाँ पर वोल्टेज हमारे इन कैपेसिटर्स पे आती है और फिल्टर होकर फिर आउटपुट होती है। एसएमपीएस के बारे में बहुत डिटेल से वीडियोस में बना चुका हूँ, देख लेना उनको, थोड़ा सा डिटेल से आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर ये जो डायोड है इसके द्वारा हमें यहाँ पर 5 वोल्ट मिलती है, और इसके बाद यहाँ पर आती है और इस कॉइल के माध्यम से हमारी इस पॉइंट पे और यहाँ से घूमते हुए इस पॉइंट पे आती है। और यहीं पर देखिए, पहले तो कैपेसिटर दिखाता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है। कैपेसिटर हमारा इधर पे लगा हुआ है उसको फिल्टर करने के लिए, और वहीं से ये है कॉइल के द्वारा और फिल्टर होके आते इस पॉइंट, ये है 5 वोल्ट का पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट के पॉइंट पे यहाँ पर, यहाँ से इधर तक, यहाँ से इधर तक, और इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से इधर तक, और इसके बाद यहाँ पर, यहाँ से इधर तक, 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 यहाँ से इधर तक
यहाँ से इधर तक एक डायोड लगी हुई है, यहाँ से इधर तक जो अभी हमने चेंज करी थी वो, और यहाँ से इधर तक वो, फिर उसके बाद ये जाती है यहाँ पर 3.3 वोल्ट के पॉइंट में, यानी कि 5 वोल्ट से ही दो डायोड सीरीज में लगा के 3.3 वोल्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट तो हमारी प्रॉपर बन रही थी, तो हमने यहाँ पर उनको ना छेड़ के हमें यहाँ पर डायरेक्ट उस पर काम करना है। तो ये चीज मैंने आपको वही समझा दी। चलिए अब मैं पहले इसको लगा लेता हूँ इसी तरीके से, और यहाँ पर सोल्डरिंग करके आपको मैं पहले वोल्टेज दिखा देता हूँ। अगर कोई भी इंप्रूवमेंट ना हुआ हो तो फिर हमने दूसरी डायोड चेंज करनी है जो कि उसी सीरीज में सबसे लास्ट में लगी हुई थी। अभी हमने वो चेंज करी है जो थोड़ा सा हीट ज्यादा हो रही थी। चलिए इसको हमने सोल्डरिंग मार रही है और इसको भी कर लेते सोल्डरिंग फटाफट से। अब चलिए ऑन कर लिया इसको, और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ऑन हो चुका है सेट बॉक्स, वेट करते हैं। देखिए ठीक है, और ऑन तो होगा लेकिन यहाँ पर वीक सिग्नल की समस्या बनेगी जब वोल्टेज कम होगी। अब चलिए वोल्टेज चेक कर लेते हैं फिर से, कुछ अंतर आया नहीं आया देख लेते हैं। ये हमारी ग्राउंड पे रहेगी और ये हमारी इधर पे रहेगी। आप देखिए डायोड चेंज करते ही वोल्टेज यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गई है 3.2। 3.3 भी दिखा सकता है, अगर मैं इधर पे लगाऊं तो 3.3 भी दिखा देगा। ये देखिए 3.3 दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या होता है ना, 0.1 वोल्ट यहाँ पर ये ड्रॉप हो रहा है इस वायर में। आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट एक वायर को जंपर भी कर सकते हैं अगर आपके उसमें ज्यादा वीक सिग्नल की। वैसे 3 वोल्ट से ज्यादा, 3 वोल्ट से कम नहीं आना चाहिए, इतना याद रखना। 3 वोल्ट से थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन यहाँ पर 3.1 वोल्ट भी आ जाता है तो भी आपकी वीक सिग्नल की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पर ठीक है, देखिए फिक्स हो गया बिल्कुल वोल्टेज। इस डायोड के चेंज करने से हमारी वोल्टेज फिक्स हो गई है। अब यहाँ पर जो हमने डायोड निकाली थी उसको अगर चेक करें तो उसमें देखें कोई प्रॉब्लम दिखा रहा है कि नहीं। उसको चेक करने का तरीका है वो बिल्कुल मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें कोई भी ऐसी शॉर्टिंग की इशू नहीं है, लीकेज कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू है वो भी लगभग 440 इसमें दिखा रहा है। अगर नई डायोड में हम चेक करें तो कितना दिखाएगा, 473-76 दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू भले ही सेम दिखा रहा हो, सब कुछ हो, लेकिन डायोड ना हमारी इंटरनली खराब हो जाती है, तो वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से वो वोल्टेज को है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप करने लगती है, वो रजिस्टर की तरह हीट होने लगती है। ओवर हीट होने की वजह से वोल्टेज को है ना बहुत ज्यादा ड्रॉप करती है। तो इसकी वजह से हमारे वोल्टेज यहाँ पर कम आ रहे थे, अब बिल्कुल फिक्स हो गए, कोई भी यहाँ पर अब वीक सिग्नल नहीं बनेगा। एक सेकेंड, 5 वोल्ट को हम फिर से चेक करेंगे। पहले 5 वोल्ट को चेक करेंगे। 5 वोल्ट तो बिल्कुल है ही, 1 वोल्ट का अंतर है। बाकी यहाँ पर देखिए 3.3 वोल्ट जो हमारा अभी तक नहीं आया था अब आने लग गया है। ये 3.38 दिखा रहा है, 200 में चेक करूंगा 3.3 दिखाएगा। देखिए तो हो गया ना बहुत आसान तरीके से इसका सॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जी हाँ, आपका अपना चैनल है। हमने अपने व्हाट्सएप पे भी एक चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट जाइए और व्हाट्सएप चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह खुश रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।